पीएसए की लेवल अगर इस टेस्ट में ज्यादा आ जाए तो प्रोस्टेट कैंसर की कंफर्म डायग्नोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि कई और कंडीशंस है जिनमें पीएसए की लेवल इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है, जैसे कि इजैकुलेशन। पीएसए का सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड इजैकुलेशन के लिए किया करता है। सीमेन को लिक्विफाई करने के लिए पीएसए का इस्तेमाल होता है। इसीलिए अगर किसी की पीएसए की लेवल थोड़ी सी ही ज्यादा है तो डॉक्टर आपको ये पूछेंगे कि आपने पिछले 2 दिनों में सेक्सुअल एक्टिविटी की थी या नहीं। अगर हाँ तो 2 दिन की सेक्सुअल एक्टिविटी की गैप के बाद आपको पीएसए का टेस्ट वापस करवाने के लिए सजेशन दिया जा सकता है। एक दूसरा फैक्टर होता है जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकली यानी कि नॉर्मली पीएसए का लेवल बढ़ सकता है, और वो है एज। 50 साल की उम्र तक 2.5 नैनोग्राम पर ml ये पीएसए का लेवल नॉर्मल माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है पीएसए की नॉर्मल लेवल बढ़ती जाती है। ऑन एन एवरेज हर दशक में पीएसए की नॉर्मल लेवल 1 नैनोग्राम पर ml से बढ़ती जाती है। 60 साल की उम्र में 3.5 नैनोग्राम पर ml, 70 इयर्स की उम्र में 4.5 नैनोग्राम पर ml ये लेवल नॉर्मल मानी जाती है। कुछ बीमारियां होती है जिसमें भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है, जैसे कि प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन। प्रोस्टेट में अगर कोई नॉर्मल सूजन आ गई हो तो उसकी वजह से भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। कॉमनली प्रोस्टेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसे एक एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद नॉर्मल भी किया जा सकता है, लेकिन इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। कई बार एज की वजह से, एज प्रोग्रेस होने की वजह से मर्दों में बीईपी या फिर बीपीएच नाम की कंडीशन होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया या बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। ये एक कॉमन चीज होती है और यूजुअली नॉन कैंसरस होती है, लेकिन इस कंडीशन में भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई की वजह से भी पीएसए की लेवल बढ़ सकती है। इसीलिए कई बार अगर किसी की पीएसए की लेवल नॉर्मल से ज्यादा आ रही हो तो डॉक्टर आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक का कोर्स करवाने के बाद पीएसए की टेस्ट रिपीट करवाने का सजेशन दे सकते हैं।